ब्रो ऑनेस्टली हम सब थोड़े न थोड़े ख़याली पुलाव इन्फ्लुएंसर से। हम सोचते हैं बस ये एक चीज़ मिल जाए ना, फिर तो मैं मेन कैरेक्टर बन जाऊँगा। नई जॉब मिल जाए, क्रश हाँ बोलते हैं, एग्ज़ाम निकल जाए, पैसे आ जाए और फिर 2 दिन बाद हम बेड पे चिपक पड़े होते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और दिमाग बोल रहा होता है, अच्छा तो ये था वो लीजेंडरी मोमेंट। मतलब इतनी हाइप, इतनी मेहनत, इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट और रिवार्ड निकला ठंडा समोसा। अगर तुमने भी कभी जीत के बाद ये फ़ील किया है तो वेलकम ब्रो, तुम सैड नहीं हो, तुम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फँसे हो। नेम एम्प्टी विन्स का चक्कर। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अराइवल फैलेसी। मतलब ये है कि आप सोचते हो कि पहुँचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जब आप पहुँचते हो तो पहुँचने की खुशी 20% भी नहीं होती उतनी जितनी एक्साइटमेंट थी पहुँचने से पहले। और यहीं से शुरू होता है एम्प्टी विन। एक ऐसी जीत जो आपको बाहर से तो दिखती है सक्सेसफुल लेकिन अंदर से कुछ नहीं देती। जैसे कोई आदमी लॉटरी जीतता है, लोग कहते हैं कितना लकी बंदा है, लेकिन वो खुद रात को उठ के सोचता है अब मैं क्या करूँगा, कोई टारगेट नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। ये है एम्प्टी विन। जीत भी गए, फिर जीत के बाद कुछ नहीं बचा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपने खुद महसूस किया होगा। याद करो जब आपने कोई बड़ा एग्ज़ाम दिया, आईएएस, नीट, जेईई या कोई भी एग्ज़ाम के दिन आपने सोचा बस एक बार एग्ज़ाम निकल जाए फिर मैं फुल एन्जॉय करूँगा। एग्ज़ाम निकला, रिज़ल्ट आया और आप टॉप भी थी। अब फर्स्ट वीक तो पार्टी, सेलिब्रेशन, फैमिली को प्राउड फील किया। तीसरे वीक आप अपने बेड पे पड़े हैं, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं और सोच रहे हैं यही तो था जो मैं चाहता था। इतना खाली क्यों लग रहा है? वो खालीपन एम्प्टी विन का पता है। आपने वो हार नहीं मानी जो आपको बनाती है। आपने वो जीत मान ली जो आपको तोड़ देती है क्योंकि अब आपके पास कोई अगला टारगेट नहीं था। अब सवाल ये है इसे कैसे बचें और क्यों होता है ये? क्या हम कभी किसी चीज़ को हासिल करके खुश नहीं हो सकते? हाँ, हो सकते हैं लेकिन अराइवल पे फ़ोकस मत करो, जर्नी पे फ़ोकस करो। ये आपने 100 बार सुना होगा लेकिन मैं आपको एक नया एंगल देता हूँ। साइकोलॉजी का एक असली फ़ॉर्मूला ये है, जितना मुश्किल से आप कोई चीज़ पाते हो उतनी वो आपको सैटिस्फैक्शन देती है। लेकिन मुश्किल वो नहीं जो बाहर से दिखती है, मुश्किल वो है जो अंदर से हो। मतलब अगर आप अपने सिर्फ रिजल्ट के लिए मेहनत किए तो रिजल्ट मिलते ही खुशी खत्म। अगर आपने प्रोसेस के लिए मेहनत की, सीखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो रिजल्ट मिलने के बाद भी अगला गोल रेडी रहेगा। ये है असली साइकोलॉजी, जीतना नहीं, जीत को गहराई से महसूस करना। तो अगली बार जब आप कुछ हासिल करें, चाहे वो प्रमोशन हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़, अपने आप से पूछो, क्या मैंने इसलिए जीता कि लोग देखें या मैंने इसलिए जीता कि मैं खुद महसूस करूँ? अगर जवाब हो सिर्फ लोग देखने के लिए तो वो एम्प्टी विन है। अगर जवाब हो मैं खुद के लिए तो वो असली विन है। और दोस्त वो असली विन कभी एम्प्टी नहीं होती क्योंकि वो आपके अंदर से आती है, बाहर की तालियों से नहीं। तो ये थी हमारी आज की साइकोलॉजी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी हर साइकोलॉजी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है। और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आपके एक एक सब्सक्राइबर से मुझे एक नई साइकोलॉजिकल हिंट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या पसंद आता है। आपकी एक सब्सक्राइबर से, आपकी एक लाइक से मुझे अपना वो डोपामाइन मिलता है।